मैंने पिछले साल आपको मिसाल दी थी, मैंने किसी दुकान पे जाके आप एक मोबाइल लेते हो, सैमसंग का मोबाइल, एप्पल का मोबाइल, याद होगी मिसाल आपको। तो मैंने कहा अब मोबाइल आप एप्पल का लो, लेकिन फ़ोन करो सैमसंग वाले को कि ये चलता कैसे है, वो बताएंगे आपको। हर अक्लमंद कहता है जिस कंपनी की चीज़ होती है गाइडेंस भी उसी कंपनी से ली जाती है। पहले तू ये तायुन तो कर तू किस कंपनी से आया है। भाई हर शे का कोई ना कोई बनाने वाला है, छोटा सा माइक इसका भी कोई ना कोई बनाने वाला है। बच्चे को भी पता है छोटा सा मोबाइल हो या चाइना का होगा या किसी ब्रांडेड कंपनी का होगा। कपड़े भी इसी तरह किसी न किसी दर्जी ने तो बनाए ना। पहले ये तो तायुन कर तुझे बनाया किसने है, और जब कंपनी बनाती है तो गाइडेंस भी देती है। तो ये हो नहीं सकता कि खुदा तुझे बनाए और विदाउट गाइडेंस तुझे छोड़ दे। कायनात की सबसे बड़ी मशीन, बड़े से बड़े साइंसदान को लाओ, इंसान को कैसे इस्तेमाल करना ये साइंसदान नहीं बता सकता आपको, ये डॉक्टर नहीं बता सकता। कितने डॉक्टर हैं जो अपने ऑपरेशंस में नुकसान करते हैं, कितने डॉक्टर्स हैं जो ऑपरेशन करते हुए गलती करते हुए मरीजों को मार देते हैं, क्योंकि वो कंप्लीटली एक आंख में 70 साल उनकी जिंदगी गुजर जाती है आंख के सिस्टम को समझने में, किडनी के सिस्टम को समझने में। मौला ऐसे नहीं फरमाती वफी का आलमुल अकबर, तुम्हारे वजूद के अंदर बहुत बड़ी कायनात है, इस कायनात को समझने में सदियां लग जाती हैं। अब तसव्वुर तो करो, जिस इंसान को अगर स्टडी करने पर आए तो एक इंसान की उम्र काफी नहीं है। गौर से सुनिएगा, अगर आप एक इंसान के जिस्म को स्टडी करना चाहें, कितने साइंसदान आए और गए, पैदा हुए, अभी भी स्टडी चल रही है। एक इंसान पे स्टडी करने के लिए लाखों साइंसदान भी बैठ जाएं, फिर भी उनकी उम्रें कम पड़ जाती हैं। तो किसी एक ऐसे इंसान का होना जरूरी है जो उन लाखों पे भारी हो और उस पूरे कायनात के सिस्टम को जानता हो। ऐसे अमीरुल मोमिनीन नहीं फरमाते अली जमीन के रास्तों से ज्यादा आसमान की राहों को जानता है। इमाम उसी को कहते हैं जो पूरे कायनात के सिस्टम को जानता है कि जब इंसान उसके पास जाए उसको गाइड कर सके। मैंने कहा यह मुमकिन नहीं है। छोटी सी छोटी मशीन, छोटे से छोटा सा सेल, छोटी सी छोटी दवाई की डब्बी भी होती है, उसके पीछे गाइडेंस होती है, इसको यूज़ कैसे करना है, इस्तेमाल कैसे करना है। अब इस बाप के हाथ में, इस माँ के हाथ में अल्लाह ने कायनात की सबसे बड़ी मशीन ला के दे दी। अब इस मशीन को कैसे चलाना है। पहली बात, ये मशीन जब पैदा होती है, इस मशीन को किसने सिखाया कि इसका पेट दूध से भरता है। इस मशीन के अंदर इमोशंस किसने डाले, एहसासात किसने डाले, इसे रोना किसने सिखाया, इसे मुस्कुराना किसने सिखाया। इस मशीन के अंदर जो सिस्टम चल रहा है वो चलाने वाला कौन है। अब मुझे इसको गाइड करना है, इसे हिदायत देनी है। तभी रसूल खुदा फरमाते हैं अल्लाह की 3 बड़ी अमानतें, 2 अमानतें आप सबको पता है। एक अमानत इन्नी तारकुम फीकुम फक़लैन किताब अल्लाह व इतरती अहल बैती, एक मेरी सबसे बड़ी अमानत है अल्लाह की किताब, दूसरी अमानत है इतरत, इस दूसरी अमानत अहल बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम, लेकिन तीसरी अमानत भी खुदा तुझे देकर जा रहा है। इन दोनों अमानतों को भी संभालना है। और इन दोनों अमानतों के बाद अगर पूरी कायनात में सबसे बड़ी अमानत है, यानी कुरान के बाद सबसे बड़ी अमानत, अहले बैत के बाद सबसे बड़ी अमानत जो खुदा बंदों को देता है वो कौन सी है। फरमाए वो सबसे बड़ी अमानत तुम्हारी औलाद है जो खुदा तुझे देकर जाता है। ये नन्ना सा बच्चा, ये नन्ही सी बच्ची जो खुदा तुझे देता है, क्योंकि इसी बच्चे ने बड़ा होकर कभी अब्बास बनना है। इसी बच्चे ने बड़ा होकर, यही बच्चे तो हैं ना जो बड़े होते हैं, जो कायनात में बड़े बड़े कारनामे करते हैं। अब इंसान इस बच्चे की तरबियत करनी है तो है खुदा मैं इसकी तरबियत करूं तो कैसे करूं, मैं इस इंसान को बड़ा करूं तो कैसे करूं। मैं तो विदाउट बुक दुनिया में आया, मैं तो कोई गाइड बुक लेकर नहीं आया। अगर कंपनी से मोबाइल लेता हूं तो वो डब्बे में पैक होती है, उसके अंदर एक बुक होती है, उसको रीड किया जाता है। तो है खुदा तू भी तो कोई गाइड बुक दे जिसे पढ़ूं, बच्चे को बड़ा करूं। तो अल्लाह कहता है मैं अक़लुल आक़िलीन हूँ। जब तुम दुनिया वालों को अक़ल है, मशीन बनाने के बाद गाइड बुक देनी है, तो क्या मैं खुदा तुझे नहीं दूंगा। मैंने भी तुझे गाइड बुक दिया है, उस गाइड बुक का नाम है कुरान। ये किताब खुदा जो तुम सब के घरों में मौजूद है, लेकिन जहमत नहीं होती गाइड बुक को पढ़ा जाए। मैंने तुझे गाइड बुक दी है। मैंने फ़ज़ाइल का जुमला कनेक्ट करने के लिए पिछले साल आपको कहा था। अब ज़रूरी नहीं कि जब आप मोबाइल लेते हो वो गाइड बुक में लिखी हुई चीज़ें हर बंदे को समझ में आएँ। कभी इंग्लिश में, कभी उर्दू में। अब बंदे को ना उर्दू आए ना इंग्लिश आए, मोबाइल तो उसने ले लिया। अब कैसे समझे कि ये क्या लिखा है। तो कंपनी को इतनी अक्ल है, नीचे टेलीफोन नंबर देती है,
कि अगर समझ में ना आए कॉल कर लेना, फ़ोन कर लेना, हम तुझे बता देंगे कि ये बुक कहना क्या चाहती है। तो कोई मुसलमान ये कहे कि मुझे कुरान समझ में नहीं आती, मुझे अरबी समझ में नहीं आती, तो कैसे मुमकिन है खुदा तुझे खाली किताब दे दे। अल्लाह ने भी कुछ ऐसी हस्तियाँ रखी हैं जिनसे पूछ सकते हो कि कुरान कहना क्या चाहता है। हा? ये मुमकिन तो नहीं है ना कि सिर्फ गाइड बुक हो, साथ में हेल्पलाइन का होना भी ज़रूरी है। उसी हेल्पलाइन से पता चलता है कि गाइड बुक कहना क्या चलती है। आज तक कोई ऐसी गाइड बुक नहीं है, कोई ऐसा ऑथर नहीं है, कोई ऐसा राइटर नहीं है जो अपनी गाइड बुक के पीछे कोई कॉन्टैक्ट नंबर न डाले। अगर मेरी किताब समझ में ना आए, अगर मेरा फ़लसफ़ा समझ में ना आए, अगर मेरा जुमला समझ में ना आए, तो ये कॉन्टैक्ट नंबर है, यहाँ पर राबिता कर लेना। तो है खुदा तूने गाइड बुक दी है, क्या हेल्पलाइनें भी दी हैं कि नहीं दी हैं? अल्लाह कहता है परेशान क्यों होते हो, मैंने तुझे 12 हेल्पलाइनें अता की हैं। ये मुहर्रम के दिन क्यों आते हैं? ताकि आपको कनेक्ट किया जाए उस नंबर से जहां से इंसान की ज़हनी खलिश दूर होती है, जहां से परेशानियां दूर होती हैं। इमाम वक्त का मतलब क्या है? इमाम ज़माना वो हेल्पलाइन है, वो हेल्पर है जो हमें बताएगा कुरान कहना क्या चाहता है, दीन समझाना क्या चाहता है। तो मैंने बतौर मिज़ाह एक जुमला बोला था, मैंने कहा हो सकता है कोई मुसलमान खड़ा होकर ये बोल दे, मौलवी साहब आपने बोल दिया कि गाइड बुक भी है, हेल्पलाइन भी है, फिर ये मुसलमानों के 73 फ़िरक़े क्यों? गाइड बुक भी है, हेल्पलाइन भी है, फिर मुसलमानों के 73 फ़िरक़े क्यों? मसला तो नहीं होना चाहिए। मोबाइल ख़राब होता है, फ़ोन किया, मसला हल हो गया, कंपनी में ले गए, वारंटी थी, चेंज करवा लिया। अब हमारे साथ ये इशू क्या है? हदीस पढ़ो तो समझ में नहीं आती, कुरान की आयत पढ़ो तो 10-10 तशरीह हैं, 10-10 तफसीरें हैं। मैंने कहा इशू ये है, अगर तू मोबाइल ले आईफोन का, नंबर मिला है सैमसंग का, तो तुझे हिदायत नहीं मिलेगी। नंबर 12 हैं, न 3 है न 4 है। हिदायत वहीं से मिलेगी जो खुदा ने तुझे क्या बताया है, नंबर बताया है, सही नंबर से। भाई छोटा सा एक बंदा हो, उसका मोबाइल नंबर हो 0300 या 0306, 10 यहाँ से वहाँ हो जाए तो एक बंदा तुझे नहीं मिलता। अगर तुम अली को पहले से चौथे पे रखोगे तुझे हिदायत कैसे मिलेगी?